ही खास होता है। यह मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हर स्थान पर यह मेला अलग अलग समय पर होता है। यह आस्था और उत्सव का समय होता है। लोग यहाँ आकर पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। यह मेला एक ऐसा अवसर है जहां लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। वे पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर आप पहली बार कुंभ मेले में आ रहे हैं तो यह गाइड आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस विशाल मेले का आनंद ले सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। हम पुलों के बारे में बात करेंगे। कुंभ मेले में कई अस्थायी पुल बनाए जाते हैं ताकि लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। मेले में घूमने के लिए पुल बहुत जरूरी होते हैं। ये पुल न केवल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करते हैं, बल्कि भीड़ को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। इनसे हम अलग अलग जगहों पर पहुंच सकते हैं। यह पुल मेले के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हैं और लोगों को आसानी से घूमने में मदद करते हैं। हम सीखेंगे कि उनका इस्तेमाल कैसे सुरक्षित तरीके से करें। पुलों का सही और सुरक्षित उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। हम यह भी सीखेंगे कि कैसे आदर से पेश आएं। कुंभ मेले में सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस गाइड के साथ आप कुंभ मेले का पूरा आनंद ले सकेंगे और इस अद्भुत अनुभव को हमेशा के लिए यादगार बना सकेंगे। कुंभ मेला बहुत बड़ा होता है। यह एक ऐसे शहर की तरह है जो जल्दी से बनता है और फिर गायब हो जाता है। पुल इस शहर की सड़कें हैं। ये हमें नदियों को पार करने में मदद करते हैं। ये हमें महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ते हैं। इन जगहों में स्नान घाट और मंदिर शामिल हैं। ये हमें खाने की स्टॉल और शिविरों से भी जोड़ते हैं। पुलों के बिना घूमना बहुत मुश्किल होगा। हम बहुत आसानी से खो जाएंगे। इसलिए हमें पुलों को समझने की जरूरत है। कुंभ मेले में 2 तरह के पुल होते हैं। ये पुल लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करते हैं। पहला प्रकार है पक्के पुल। ये पुल स्थायी होते हैं और साल भर उपयोग में आते हैं। ये पुल हमेशा रहते हैं और इनका निर्माण बहुत ही मजबूत सामग्री से किया जाता है। ये कंक्रीट और स्टील जैसी मजबूत चीजों से बने होते हैं जो इन्हें बहुत टिकाऊ बनाते हैं। दूसरा प्रकार है अस्थायी पुल। ये पुल विशेष रूप से कुंभ मेले के दौरान बनाए जाते हैं। ये पुल सिर्फ कुंभ मेले के लिए बनाए जाते हैं और मेले के बाद इन्हें हटा दिया जाता है। मेला खत्म होने के बाद इन्हें हटा दिया जाता है ताकि नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित न हो। इन पुलों को पोंटून पुल भी कहा जाता है। ये पुल तैरने वाले प्लेटफॉर्म से बने होते हैं। ये तैरने वाले प्लेटफॉर्म से बने होते हैं जो इन्हें अस्थायी और लचीला बनाते हैं। दोनों तरह के पुल महत्वपूर्ण हैं। पक्के पुल स्थायित्व और स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि अस्थायी पुल भीड़ को संभालने में मदद करते हैं। ये हमें मेले में सुरक्षित रूप से घूमने में मदद करते हैं और श्रद्धालुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचने में सहायता करते हैं। चलना शुरू करने से पहले 1 मिनट रुकें। कुंभ मेले जैसे विशाल आयोजन में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने चारों ओर की स्थिति को समझें। यह आपको न केवल दिशा खोजने में मदद करेगा, बल्कि आपको सुरक्षित भी रखेगा। चारों ओर देखें और एक नक्शा खोजें। नक्शे आपको मेले के विभिन्न हिस्सों की जानकारी देंगे और आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आप कहां हैं और आपको कहां जाना है। कुंभ मेले में हर जगह नक्शे मिल जाते हैं। ये नक्शे विभिन्न स्थानों पर लगे होते हैं ताकि आप आसानी से उन्हें देख सकें और अपनी यात्रा की योजना बना सकें। वे आपको सभी महत्वपूर्ण स्थान दिखाते हैं। इनमें प्रमुख स्नान घाट, मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण स्थल शामिल होते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। आप नक्शे पर पुलों को चिह्नित देखेंगे। ये पुल आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में मदद करेंगे। आपको स्नान घाट और मंदिर भी दिखाई देंगे। ये स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हें देखना आपके अनुभव को और भी समृद्ध बनाएगा। नक्शों में अलग अलग रंग हो सकते हैं। ये रंग विभिन्न क्षेत्रों और सुविधाओं को दर्शाते हैं।
जिससे आपको नक्शा समझने में आसानी होती है। रंग आपको नक्शा समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए नीला रंग नदियों के लिए हो सकता है, जबकि हरा रंग पार्कों या खुले स्थानों को दर्शा सकता है। उदाहरण के लिए नीला रंग नदियों के लिए हो सकता है। ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप नदी के कितने पास हैं और आपको किस दिशा में जाना है। भूरा रंग पुलों के लिए हो सकता है। संकेतों को पहचानना सीखिए। ये संकेत आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। संकेत आपको राह दिखाने के लिए। ये संकेत विभिन्न भाषाओं में हो सकते हैं, जिससे सभी आगंतुकों को समझने में आसानी हो। वे हिंदी और अंग्रेजी में यह सुनिश्चित करते हैं कि चाहे आप किसी भी भाषा के हों, आप आसानी से दिशा निर्देश समझ सकें। वे आपको बताते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। इन संकेतों का पालन करें और अपने अनुभव को सुरक्षित और सुखद बनाएं। कुंभ मेला हमेशा क्राउड भाड़ वाला होता है। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे। धैर्य रखें और धीरे धीरे चलें। धक्का मुक्की न करें और जल्दबाजी न करें। पुल पार करते समय सावधान रहना जरूरी है। पुलों पर बहुत भीड़ हो सकती है। दोनों तरफ लोग आ जा रहे होंगे। पुल के एक तरफ रहे, इससे सभी को आसानी से चलने में मदद मिलेगी। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका हाथ पकड़ें। सुनिश्चित करें कि वे आपके पास ही रहे। भीड़ में उनका खो जाना आसान है। कुंभ मेला एक पवित्र आयोजन है। सम्मान से पेश आना जरूरी है। पुल सिर्फ चलने के लिए नहीं है, वे इस पवित्र स्थान का भी हिस्सा हैं। पुलों पर कूड़ा न फेंकें। अपने कचरे को कूड़ेदान में फेंकें। पुलों पर न थूकें और न ही धूम्रपान करें। दूसरों का ध्यान रखें। सभी के साथ दया का व्यवहार करें। जरूरतमंदों की मदद करें। आइए हम सब मिलकर इसे एक सकारात्मक अनुभव बनाएं। यहां पुल पार करने के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। आरामदायक जूते पहने। आपको बहुत चलना होगा। अपने साथ पानी की बोतल रखें। हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, खासकर भीड़ में। यदि आप बैग ले जा रहे हैं तो उसे अपने पास रखें। अपने आसपास के बारे में जागरूक रहे। ऐसे लोग हो सकते हैं जो भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कुछ संदिग्ध दिखे तो अधिकारियों को सूचित करें। आपकी सुरक्षा के लिए मेले में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं। जब हम कुंभ मेले में किसी पुल को पार करते हैं तो यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। हम अपने जीवन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। हम शांति और पवित्रता के स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप पुल पार करते हैं, सोचने के लिए कुछ समय निकालें। सोचें कि आप क्या पीछे छोड़ना चाहते हैं। सोचें कि आप अपने जीवन में क्या लाना चाहते हैं। कुंभ मेला एक अनोखा आयोजन है। यह आस्था की शक्ति को देखने का मौका है। यह हमारी आध्यात्मिकता से जुड़ने का समय है। इन सुझावों का पालन करके आप पुलों को सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं। आप इस यात्रा के आध्यात्मिक महत्व का भी अनुभव कर सकते हैं। कुंभ मेले की ऊर्जा को अपनाएं। इसे आपको शांति और आनंद से भर दे।